डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतित्रिकोणमितीय फलन, और हम लोगों ने प्रतित्रिकोणमितीय फलन में प्रश्न 2.1 को अच्छे से पढ़ लिया है। हम लोग चलने वाले थे प्रश्न 2.2 पर, लेकिन मैंने आपको बताया था कि प्रश्न 2.2 को पढ़ने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। वो पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप प्रश्न 2.2 के सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लगा पाओगे। तो मैंने कॉन्सेप्ट में 2 वीडियो पढ़ा दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो बेहतर होगा हमारे प्लेलिस्ट पे चले जाओ, वहां पर प्रतित्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे वीडियो क्रम से अवेलेबल, आप वहां से पढ़ाई कर लो। और ये प्रश्न 2.2 के कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 है। इसके बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा, और इसे खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न 2.2 की ओर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जो बाकी के फार्मूले बचे थे उसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसको डेरिवेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन फार्मूला है, कैसे आता है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था जितने भी साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, जितने ये वाले सारे फार्मूले थे उसकी हमने चर्चा अच्छे से कर ली थी। ठीक है, माने जितने भी बेसिक्स फार्मूले थे सबकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। बाकी इधर हम लोग पढ़ने वाले थे जो 2a और जो 3a के फार्मूले होते हैं वो फार्मूले कैसे आते हैं। तो आ जाओ देख लेते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि साइन, देखिए साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है, होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस क्या होता है कॉस ए इंटू होता है साइन बी। ठीक है, देखो अगर यहां पे हमको चाहिए साइन 2a, तो क्या करना है, जहां पे b है b के स्थान पे 1 कर दो, अपने आप साइन 2a मिल जाएगा। तो आ जाओ, अगर हम b के स्थान पे a रख दें तो आप लिख सकते हो b के स्थान पे a रखने पर तो ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे b के स्थान पे a कर दोगे तो ये हो जाएगा a प्लस b के स्थान पे b ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन a इंटू ये हो जाएगा कॉस a, और प्लस ये हो जाएगा, ये है कॉस तो ये पहले से है, और साइन बी भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी बहुत सिंपल फंडा है, अगर b के स्थान पे आप एक a रखोगे तो जहां जहां b है वहां पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखो यहाँ पे b था तो ये हो गया, यहाँ पे b है तो यहाँ पे a हो गया। इसके बाद देखो ये साइन है, a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। उसके बाद देखो साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस, दोनों सेम सेम चीजें हैं, जब सेम सेम चीजें जोड़ते हो तो वो दुगना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का एक फार्मूला ये होता है। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है और यहीं से पैदा करेंगे हम लोग इसके प्रतित्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला। ठीक है, तो ये साइन का एक फार्मूला साइन का और होता है, 10 के पदों में होता है, मैं आपको भी बताऊंगा अच्छे से। पहले आप ये देख लो कि इसको प्रतित्रिकोणमितीय फलनों में कैसे बदलोगे। तो पहले आप देखो यहाँ पे साइन है, अगर यहाँ पे साइन है तो मेन हीरो कौन है, साइन ही है। तो साइन मेन हीरो है तो क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी साइन वाले हैं उनको कुछ मान लो। तो क्या यहाँ पे क्यों साइन ही है, कॉस को नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन हीरो होता है उसी को माना जाता है। तो साइन है तो इसमें जितने भी साइन है उसको कुछ मान लोगे आप। तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ क्या है, साइन ही है, तो साइन ए को आप कुछ मानोगे तो मान लेते हैं साइन ए बराबर क्या, एक्स मान लिया आपने। फिर आप ए का मान निकालोगे तो साइन उधर जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये है साइन 2a, और मैंने बताया था इसके बाद कि जब भी ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, इधर सबको क्या करोगे, साइन में बदल दोगे। जो साइन में है वो तो ठीक है, और जो नहीं है उनको भी साइन में आप बदलोगे। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 को लिख दो। फिर यहाँ पे साइन ये है तो साइन ए को कर दो। ये जो कॉस है इसको साइन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले की चर्चा मैंने बहुत बार की है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये है साइन 2a और बराबर, ये साइन जब उधर जाएगा, या रहने दो अभी 2, देखो साइन ए की वैल्यू क्या है तो x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और रूट में 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ये है, और साइन ए की वैल्यू क्या है, x है, और साइन स्क्वायर ये है, तो साइन ए की वैल्यू x है, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये साइन जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 2a, और साइन भेजोगे उधर तो हो जाएगा साइन, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स, और ये क्या है 2x, और रूट में 1 माइनस क्या, x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a को आपने क्या माना था, a की वैल्यू क्या है, तो ये बराबर है साइन इनवर्स x। तो जहां पर a है वहां पे क्या रख दोगे, साइन इनवर्स x रख दोगे, तो रख दो। ये 2a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, फॉर्मूला क्या है, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हमको मिल गया 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। ध्यान दो आप, जब भी 2 साइन इनवर्स x आएगा तो उसका फॉर्मूला पहले हो जाएगा साइन इनवर्स, उसके बाद 2 लिखोगे, यहाँ पे जो है उसको उतार दोगे, फिर रूट में 1 माइनस इसको स्क्वायर करके घटा दोगे। तो ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये फॉर्मूला हमको मिला कहां, तो ये फॉर्मूला हमको मिला है sin 2a से। और sin 2a का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है मैं फटाफट आपको फॉर्मूला यहां पे बता देता हूं, लेकिन उसका फॉर्मूला मैं आगे प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। तो आप देख लो फटाफट, देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, इसको आप फटाफट उतार लो और चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर। ध्यान से देखना आप, देखो अब क्या है, लेकिन वो वाला जो है, जो sin 2a का फॉर्मूला tan के पदों में होता है, उसका जो सिद्धीकरण होता है वो एक अलग तरीके से होता है, तो मैं उसको भी बताऊंगा आपको। देखो अब ध्यान से, उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ हटके है। देखो यहां पे बटा कुछ नहीं है, तो बटा आप एक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि ये sin 2a है बराबर, ये देखो ऊपर है 2 sin a इंटू क्या है ये cos a। देखो एक का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन और कॉस आता हो और उसकी वैल्यू एक आती हो, तो जाहिर सी बात है साइन कॉस भरा है तो साइन कॉस के पदों में एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू एक होती है, वो है सर्वसमीकरण नंबर फर्स्ट। क्या होता है, तो होता है साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है एक। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या कॉस स्क्वायर ये, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या होती है एक होती है। इस बार ध्यान से आप देखो, हमको ना इस फॉर्मूले को tan के पदों में व्यक्त करना है। तो tan कैसे आएगा, देखो साइन में जब cos से भाग करोगे तो tan आ जाएगा, इस साइन में जब cos से भाग करोगे तो tan आ जाएगा। तो ऐसे में देखो यहाँ पे cos स्क्वायर है, नीचे देखो साइन स्क्वायर है, तो नीचे बटा cos स्क्वायर होना चाहिए ना, तो ऐसे में cos स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग कर दोगे। देखो ये है sin 2a, cos स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसको हमको tan में बदलना है। अभी देखो कैसे सब tan में बदल जाता है, तो भाग करोगे तो ऊपर क्या है ये 2 sin a इंटू cos a, बटा भाग किसे करना है ऊपर वाले में cos स्क्वायर ये से, और बटा नीचे भी क्या करना है cos स्क्वायर से भाग करना है, तो एक बार इसमें भाग कर दो एक बार इसमें। तो ये क्या है, ये है sin स्क्वायर ये और भाग करना है cos स्क्वायर ये से, ये भी क्या है, तो ये है cos स्क्वायर ये, भाग किसे करना है, तो भाग करना है cos स्क्वायर ये से। मैंने कुछ नहीं किया, एक बार ये उतारा इसमें भाग कर दिया cos स्क्वायर से, एक बार ये उतारा इसमें दोनों में अलग अलग cos स्क्वायर से भाग कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो एक cos से एक cos कट जाएगा और एक cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, और ये हो गया देखो sin 2a बराबर ऊपर बचा 2 sin एक cos नीचे बचा हुआ है, तो sin बटा cos क्या हो गया, ये हो गया tan a और बटा इसी एक कटा तो यहां पे एक हो गया, प्लस sin बटा cos क्या होता है tan होता है, पर ये स्क्वायर है तो यहां हो जाएगा tan स्क्वायर ये। sin 2a का एक फॉर्मूला और होता है, इसको आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और इस फॉर्मूले को भी हम कन्वर्ट करते हैं प्रतित्रिकोणमितीय फलन में। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आइए उसको देख लेते हैं। तो ये देखिए sin 2a का फॉर्मूला है tan के पदों में, तो इसका इस त्रिकोणमितीय फलन है, इसको प्रतित्रिकोणमितीय फलन में कैसे बदलोगे। देखो बदलना बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आपको, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मेरे जो कॉन्सेप्ट है मेरे कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर sin 2a है यहाँ पे, तो जो साइन है उसको कुछ मान लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे tan ही है तो tan को आपको कुछ मान लेना पड़ेगा। तो मान लेना पड़ेगा, माना tan a बराबर, वैसे वो नियम हर जगह लागू होता है पर यही जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे अलग नियम लागू होता है। यहाँ पे tan a को मान लिया गया तो a बराबर वो उधर जाएगा तो क्या हो जाता है tan इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये है sin 2a बराबर, ये देखो ये है 2 tan a को क्या माना गया x, तो यहाँ पे x हो जाएगा बटा 1 प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर है और tan a की वैल्यू x है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 2a बराबर ये साइन जाएगा उधर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना। फिर देखो यहाँ पे 2, ये जो a दिख रहा है ना, ये a की वैल्यू क्या है, तो ये की वैल्यू है tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने निकाला 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला हमने निकाला, किस फॉर्मूले से निकाला, तो साइन 2a का जो पहला वाला फॉर्मूला था उससे मैंने इसका फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसका tan वाला फॉर्मूला लिया तो यहाँ से एक और फॉर्मूला पैदा हुआ 2 tan इनवर्स x का, और ये जो 2 tan इनवर्स x है ना, इसका एक दो नहीं बल्कि 3 फॉर्मूला होता है। एक देखो यहाँ पे साइन के पदों में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के पदों में, ये फॉर्मूला तो ठीक है, आपने 2 tan साइन इनवर्स x का फॉर्मूला सीख लिया, अच्छी बात है।
लेकिन ये जो 2 tan इनवर्स x है इसका भी फॉर्मूला यहीं से आता है। आप ध्यान दो 2 tan इनवर्स x रहेगा तो साइन के पदों में जब बात करेंगे तो इस फॉर्मूले को लेंगे, लेकिन अगर tan के पदों में दूसरा फॉर्मूला, cos के पदों में दूसरा फॉर्मूला होगा। अभी मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने sin 2a के फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं cos 2a के फॉर्मूले की ओर। अच्छा हाँ, sin a प्लस b के फॉर्मूले में a प्लस b के स्थान में मैंने a रख दिया तो sin 2a का फॉर्मूला बन गया। अब क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि sin a माइनस b के फॉर्मूले में क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो देखो, अगर मैं sin a प्लस बी के फॉर्मूले में b के स्थान पे a कर दूं तो 2a तो बन जाएगा, लेकिन अगर माइनस वाले फॉर्मूले में b के स्थान पे ये कर दूं तो इसी कट के sin 0 आ जाएगा। इसीलिए sin a माइनस b से कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं cos a प्लस b के फॉर्मूले पर, वहां से cos 2a का फॉर्मूला बनाते हैं। आ जाओ। तो हम लोग जानते हैं कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b। ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला। करना क्या है, जहां पे b है वहां पे a कर दोगे तो बन जाएगा फॉर्मूला। और कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो cos a प्लस b के स्थान पे क्या करना है, a करना है। और यहां भी देखो cos a, जहां जहां पे b है वहां पे ये कर लेना है। तो यहां पे ये हो जाएगा माइनस sin a इंटू, तो यहां पे b है, b के स्थान पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये cos a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और एक cos का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, ये माइनस इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ये। और ये बन गया cos 2a का फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इस फॉर्मूले से आप लोग परिचित हो गए अच्छे से, ठीक है। अब देखो, अगर हम sin को cos में बदल देंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, cos को sin में बदल देंगे तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा। मैं बदल के दिखाता हूं आपको। देखो एक बार cos को sin में बदलते हैं तो cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहली सर्वसंख्या से, जो पहली सर्वसंख्या है वो क्या है, sin स्क्वायर ये प्लस cos स्क्वायर ये बराबर 1। यहां से अगर हम cos स्क्वायर a की वैल्यू निकालें तो ये चला जाएगा उधर, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, और ये माइनस साइन स्क्वायर ये पहले से है ही है, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ये। तो cos 2a का ये फॉर्मूला तो होता ही है, उसके साथ साथ ये भी फॉर्मूला होता है। और इसी में अगर हम साइन को cos में बदल दें तो एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। देख लो, बदलते हैं। ये है cos स्क्वायर ये, और ये साइन स्क्वायर ए को बदलोगे cos के पदों में तो साइन यही रहेगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। बीच में माइनस माइनस रहने दो, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस cos स्क्वायर ये, और यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर ये, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ये। और cos स्क्वायर क्या आएगा, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर ये माइनस 1, और ये आ गया cos 2a का तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह देख रहे हो आप cos 2a की 1 2 नहीं बल्कि 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। यहां पे कोई डाउट है, लेकिन यहां पे जो मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही पहला वाला है, ठीक है। तो इसको इनमें से किसी को भी आप त्रिकोणीय फलनों में चेंज करोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, एक ही फॉर्मूला आएगा। लेकिन इसका भी tan के पदों में एक फॉर्मूला होता है, जैसे sin 2a का tan के पदों में एक फॉर्मूला होता है, वैसे इसका भी tan के पदों में एक फॉर्मूला होता है। तो भी मैं सब फॉर्मूले को चेंज करता हूं त्रिकोणीय फलनों में। तो आओ आगे देखते हैं। तो चलते हैं, ये जो cos 2a का फॉर्मूला है इसको चेंज करते हैं त्रिकोणीय फलनों में। आ जाओ। देखो रूल क्या था कि यहाँ पे cos है तो cos अंदर जो है इसको कुछ मान लो, तो यहाँ पे cos है तो यहाँ पे cos है, तो cos को कुछ मान लेना पड़ेगा, sin को कुछ भी नहीं मानना है क्योंकि वो रूल के खिलाफ है। cos को मान लो, cos a बराबर मान लिया गया x, ठीक है। इसके बाद यहां से a का मान निकालो तो ये बराबर हो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ये हो जाएगा x। इसके बाद ये देखो ये है cos 2a, तो ये cos 2a हो जाएगा, और ये देखो cos स्क्वायर ये, तो रूल क्या था कि इधर अगर cos है तो cos को मान लो, ये पहला रूल था। सेकंड रूल कि इधर जितने भी लोग हैं cos के पदों में नहीं है उनको cos के पदों में बदल दो, तो cos तो पहले है cos के पदों में, ये जो साइन है ये cos के पदों में नहीं है, तो इस साइन को cos के पदों में बदल लेंगे। कैसे बदलोगे तो देख लो, अभी बदला गया था अभी। तो ये देखो cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला निकालोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये है cos a, और माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया cos स्क्वायर ये, और ये हो गया cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए क्या आ गया 2 cos स्क्वायर ये, और ये माइनस क्या हो गया 1, जिसकी वैल्यू आप जानते हो उसको रख दो। तो देखो 2 cos a की वैल्यू x है, पर यहाँ पे cos स्क्वायर ये है तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा,
2a को यहीं पे रहने दो, cos को भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा cos नहीं बल्कि cos इनवर्स हो जाएगा, cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स, और ये क्या है 2 cos x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो 2 cos a की वैल्यू है cos इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x, और ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1। तो क्या देखा आपने, हम लोगों ने पहले वाले में 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ लिया था, फिर उसी से मैंने पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मूला पढ़ा था, 2 फॉर्मूले वहां हुए थे। यहाँ पे देख लो हम लोगों ने सीखा कि 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब ये जो cos 2a है इसको हम tan के पदों में बदलेंगे, इसका एक और फॉर्मूला होता है tan के पदों में होता है। तो पहले मैं आपको इसको tan के पदों में बदल के दिखा देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है, फिर इसको प्रतित्रिकोणीय फलनों में चेंज करके दिखाता हूँ। तो आइए देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि cos 2a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कि, अब इसको tan के पदों में बदलना है तो बटा 1 कर दो, और यहाँ पे देखो cos 2a है तो यहाँ पे पहले उसको उतार दो, cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये, और जैसे जब हम sin 2a का फॉर्मूला tan के पदों में निकाल रहे थे तो वहाँ पे मैंने क्या किया था कि एक की जगह पे क्या लिखा था साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, तो यहाँ भी आप क्या करो कि एक के स्थान पे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे कह सकते हो आप cos स्क्वायर ये प्लस साइन स्क्वायर ये। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चलो आगे देखते हैं। वो देखो यहाँ पे cos, हमको यहाँ पे tan चाहिए, और tan तब आएगा जब साइन के नीचे cos आएगा, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर तो उसके भी नीचे cos स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या करना है अंश ओवर में cos स्क्वायर से भाग कर दो, जैसे इसके पहले वाले में हम लोगों ने किया था sin 2a को बदलने के लिए, तो ऐसे इसको कर दो। तो cos स्क्वायर ऐसे भाग करोगे तो ये cos स्क्वायर ये ऊपर है, नीचे भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ये, यहाँ माइनस रहने दो, ये ऊपर है साइन स्क्वायर ये, और बटा नीचे क्या है cos स्क्वायर ये, ऊपर हो गया भाग, नीचे भी भाग कर दो, तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर ये बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ये, और बीच में प्लस है, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ये, और बटा नीचे क्या है cos स्क्वायर ये। तो मैंने क्या किया सभी में cos स्क्वायर से भाग कर दिया, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ये आ गया cos 2a, यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन बटा cos, ये tan हो जाएगा पर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ये, और बटा यहाँ कटेगा 1 हो जाएगा, प्लस साइन बटा cos tan हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ये, और ये आ गया cos 2a का फॉर्मूला tan के पदों में। ठीक है, तो जैसे हमने sin 2a के फॉर्मूले को साइन 2a का फॉर्मूला जो tan के पदों में था जिसको हम लोगों ने प्रतित्रिकोणीय फलनों में बदला था, वैसे इस फॉर्मूले को भी हम लोग बदलेंगे प्रतित्रिकोणीय फलनों में। तो आइए देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो cos 2a का फॉर्मूला होता है tan के पदों में वो यही होता है। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे देखो sin 2a के लिए भी एक अलग नियम लगा था। जब sin 2a का फॉर्मूला tan के पदों में था और मैंने उसको प्रतित्रिकोणीय फलनों में बदल रहा था तो मैंने बताया था कि हमारे नियम के खिलाफ है, वैसे ये भी नियम के खिलाफ है। वहां पर क्या किया गया था tan को कुछ मान लिया गया था, तो यहाँ पर भी जो tan दिख रहा है उसी को कुछ मान लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे cos है तो खाली cos को मानो, भाई नहीं cos तो किसको मानोगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, tan है तो tan ही को मान लो, तो हो जाएगा tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो a बराबर u जाएगा उधर तो हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो cos 2a है तो cos 2a कर दो, यहाँ पे 1 माइनस tan a की वैल्यू क्या x है तो स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस यहाँ पे tan a है तो tan a की वैल्यू क्या है x है तो स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos 2a बराबर क्या, cos को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 2a बराबर, ये उधर जाएगा तो हो गया cos इनवर्स 1 माइनस cos स्क्वायर और 1 प्लस cos स्क्वायर। ये देखो 2a की वैल्यू क्या है तो ये की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह हम लोगों ने देखो ये है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, और ये भी जो फार्मूला है ये देखो cos के पदों में है कि नहीं। तो देखो हमने 2 tan इनवर्स x का एक नहीं बल्कि 2 फार्मूला पढ़ा। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो था sin इनवर्स x का फार्मूला, फिर वहीं से एक फार्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का, फिर हमने पढ़ा यहां से 2 cos इनवर्स x का फार्मूला, और फिर पढ़ा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो ये तो ठीक है, पर ये 2 फार्मूले हैं तो कंफ्यूजन पैदा होती है। कंफ्यूजन पैदा होगी भी, एक फार्मूला और मिलेगा 2 tan इनवर्स x का। तो जब 3 फार्मूले हो जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है किस फार्मूले को कहां पर लगाएं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है। देखना है जब 2 tan इनवर्स x से cos के पदों में उसका डिमांड है तो cos के पदों में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला लगा दोगे।
जब 2 tan इनवर्स x रहेगा और साइन का डिमांड रहेगा तो उसका फॉर्मूला साइन वाला लगा देना, साइन के पद वाला। और अब चलते हैं tan 2a की फॉर्मूला, और वहां से 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला निकलेगा tan के पदों में, तो वो तब लगाओगे जब tan का डिमांड रहेगा तब, मतलब जैसा काम रहेगा, जैसा जगह रहेगा वही फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। तो और चलते हैं tan 2a के फॉर्मूले पर। तो हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और बटा 1 माइनस tan a इंटू क्या tan b। देखो यहां पे करना क्या है, अगर हमको चाहिए tan 2a का फॉर्मूला, तो जहां जहां आपको b दिख रहा है b के स्थान पे a रख दो, अपने आप मिल जाएगा tan 2a का फॉर्मूला। तो आ जाओ, देखो ये tan है, करना क्या, b के स्थान पे ये रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर tan ये है, b के स्थान पे ये रखना है, तो ये भी tan a हो जाएगा, tan a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan a और बटा 1 माइनस ये tan a है, tan b के स्थान पे ये रखोगे तो ये भी tan a हो जाएगा, और tan a तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ये। तो इस तरह tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको बदलते हैं प्रतिगुणित फलनों में, तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे tan है, देखो जो दो लोग हैं sin 2a का tan वाला फॉर्मूला, cos 2a का tan वाला फॉर्मूला, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं सब नियम के खिलाफ नहीं है, सब नियम के अनुरूप है, ठीक है। तो इसको कैसे बदलते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे tan है, इधर जितने भी tan वाले हैं उनको कुछ ना कुछ मान लो। तो यहाँ पे देखो एक ही tan है, वो भी क्या है tan ये है, तो मान लो आप tan a बराबर x, तो ये हो जाएगा tan 2a बराबर ये है 2, tan a की वैल्यू x है तो यहाँ पे x हो जाएगी बटा 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan a की वैल्यू क्या है x है, पर tan स्क्वायर है तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर दोगे तो 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, tan को भेज दोगे उधर तो ये हो जाएगा 2a बराबर, और tan जाएगा उधर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 2x बटा 1 माइनस क्या x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे, a की वैल्यू क्या है, a को ये रहने दो तो ये बराबर, और tan जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और ये की जो वैल्यू आई वो आ गई tan इनवर्स x, तो ये देखो 2 है और ये की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो इसको यहाँ पे रख दो, tan इनवर्स x बराबर ये क्या है tan इनवर्स, और ये क्या है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया tan के पदों में, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब tan का डिमांड रहेगा तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के पदों वाला लगाओगे, ठीक है। साइन का डिमांड रहेगा तो साइन वाला, cos का डिमांड रहेगा तो cos वाला। तो इस तरह हम लोगों ने tan 2a का फॉर्मूले को भी 2 tan इनवर्स x में बदल दिया है। अब चलते हैं cot 2a के फॉर्मूले को और उसको भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, सॉरी cos नहीं cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा cot b प्लस cot a, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जहां b है वहां पे ये रख दो, अपने आप cot 2a का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो रखो, तो यहां पे हो जाएगा cot b के स्थान पे ये करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर cot a, b के स्थान पे ये करोगे तो ये भी cot a हो जाएगा, cot a गुणा करोगे तो क्या आएगा cot स्क्वायर ये, और ये क्या है -1 है, बटा यहाँ पे cot b के स्थान पे ये करोगे तो cot a क्या हो जाएगा 2 cot ये, तो ये cot 2a का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा। तो इसको हम लोग बदलेंगे प्रतिगुणित फलनों में, कैसे बदलेंगे, तो देखो यहाँ पे cot है, इधर जितने भी cot है उसको आप कुछ मान लो, यहाँ पे सिर्फ एक ही cot है cot a, तो cot a को मान लेते हैं कुछ, तो माना cot a इज इक्वल टू क्या x, इसके बाद यहां से a का मान निकालोगे तो ये बराबर cot जाएगा उधर तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, यहां पे हो जाएगा x, ये बराबर क्या cot इनवर्स x, cot a बराबर क्या मान लिया x मान लिया। चलो आगे देखते हैं, यहां पे क्या है cot 2a बराबर cot a की वैल्यू x है, पर यहां पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, और यहां पे -1 और बटा 2, cot a की वैल्यू x है तो यहां पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, cot को भेज दो उधर तो ये हो जाएगा 2a बराबर cot जाएगा उधर तो ये हो गया cot इनवर्स, और ये क्या है x स्क्वायर -1 बटा क्या 2x। अब देखो ये है 2, a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू जो है वो है cot इनवर्स x, तो आ गया cot इनवर्स x बराबर क्या cot इनवर्स, और x स्क्वायर -1 बटा क्या 2x।
ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने cot 2a के भी फॉर्मूले पढ़ लिए। अब बाकी दो फॉर्मूले बचा है sin 3a और cos 3a। तो आइए चलते हैं sin 3a और cos 3a के फॉर्मूले को भी अच्छे से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमको sin 3a का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आता तो आप बना भी सकते हो sin a प्लस b के फॉर्मूले से। करना क्या, b के स्थान पे जहाँ हम लोग a रख रहे थे तो 2a प्लस a 2a हो रहा था। यहाँ पे क्या करना है आपको, b के स्थान पे 2a रखना है तो a प्लस 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ये sin 3 का फॉर्मूला होता है। और लगे हाथ cos 3 का भी देख लेते हैं फटाफट। देखो इन सब का अगर फॉर्मूला आप प्रूव करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला है, उसमें b के स्थान पे 2a रख देना, अपने आप 3 का फॉर्मूला मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए मैं उसको प्रूव नहीं करना चाह रहा हूँ, बस आपको सीधे त्रिकोणमितीय फलनों में बदल के दिखा देना चाह रहा हूँ। और देख लो cos 3 का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। देखो यहाँ पे साइन भरा पड़ा है तो क्या हो जाएगा, साइन ये बराबर, यहाँ पे साइन है तो इधर जितने भी साइन है उसको कुछ मान लो। तो यहाँ पे सिर्फ साइन ये है, उसको मैंने a मान लिया, x मान लिया, और यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो वो जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, तो ये है साइन 3a बराबर, ये देखो 3 साइन a की वैल्यू x है तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 4, साइन a की वैल्यू x है तो साइन क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा, और 3a ये साइन जाएगा उधर तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या है 3x माइनस 4x क्यूब। 3 a की वैल्यू क्या है, तो ये की वैल्यू है साइन इनवर्स x बराबर क्या, साइन इनवर्स, और ये 3x माइनस 4x क्यूब, और ये हो गया 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। ध्यान देना आप, यहाँ पे 3 है साइन इनवर्स x, अगर 2 साइन इनवर्स x रहेगा तो समझ जाओ ये साइन 2a के फॉर्मूले से मिला है। 3 साइन इनवर्स x से समझ जाओ ये क्या है, साइन 3a के फॉर्मूले से मिला है। इसको भी देख लो फटाफट। करना क्या है, इधर cos है तो इधर जो cos है उसको कुछ मान लो, तो खाली cos ही दिख रहा है तो मान लिया जाए cos a बराबर x, a की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, ठीक है। इसके आगे देखो cos 3a बराबर 4, cos a की वैल्यू x माना गया, यहाँ पे cos क्यूब है तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा 4x क्यूब, माइनस 3 cos a की वैल्यू x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और 3a बराबर cos जाएगा उधर तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये क्या है 4x क्यूब माइनस 3x। चलिए देखो a की वैल्यू क्या है वो, तो बहुत ही सिंपल है, a की जो वैल्यू है वो है cos इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स x